परम पवित्र परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हो। आप सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदना, जय मसीह की। और एक दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि हम मिलके प्रभु के गुणानुवाद कर सकें, परमेश्वर की वचन की सच्चाइयों को ग्रहण कर सकें। प्रभु ने बीते दिनों में हमें विश्वास में बनाए रखा और डगमगाने नहीं दिया। हमारे जीवन के समस्त प्रकार की आवश्यकताओं को भी परमेश्वर ने पूरा किया, हमारे जरूरत के अनुसार भी और परमेश्वर की बहुतायता के अनुसार भी। परमेश्वर हमारे जीवन की जरूरतों को जो पूरा किया है, करते हैं, ये दो रीति में है। कैसे कैसे? एक तो हमारे जरूरतों के हिसाब से, और दूसरा परमेश्वर की बहुतायता के हिसाब से। तो परमेश्वर ने अभी तक हमको उसी तरह चलाया है। इस परमेश्वर हमें आगे भी ले चलने के लिए सक्षम है। इसीलिए उस परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पित करते रहें। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा हो। अब हम प्रभु की वचन की ओर हमारे ध्यान को फिराएंगे, जो हम पिछले हफ्तों से मनन करते आ रहे हैं। आपको याद होंगे, हम लोग सोमवार के दिन परमेश्वर की वचन के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर की वचन, तो इन दिनों हम सीख रहे थे कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसके लिए क्या सबूत है। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर का वचन है, वो कैसे हम साबित करेंगे, ये बात को हम देख रहे थे। उसमें हमने कुछ बातों को देखा, और आपको याद होंगे सबसे आखिरी में हम ये देख रहे थे कि क्या देख रहे थे? सुशील को याद है? बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसके लिए क्या प्रमाण था? सबसे आखिरी में हमने जो देखा, हम्म वैज्ञानिक प्रमाणों को हम देख रहे थे कि बाइबल परमेश्वर की वचन है, उसके लिए विज्ञान से हमको क्या सबूत मिलता है। तो हम ये देखा कि बाइबल वैज्ञानिक तौर पर भी परमेश्वर का वचन है, साबित कर सकते हैं। जो सही विज्ञान की सारी बातें हमेशा सही नहीं रहता है। हमने देखा कि एक समय विज्ञान की मानना था कि धरती चपटा है। विज्ञान गलत तरीके से मानते थे कि पृथ्वी चपटा है, गोल है करके नहीं मानते थे। तो बाइबल लेकिन विज्ञान से भी
सदियों पहले, सैकड़ों साल पहले बता दिया था। उसी तरह कई सारे चीजें हैं कि एक समय में विज्ञान ये मानती थी कि 100 150 सितारे हैं, तारागण बस उतना ही है जिनको हम गिन सकते हैं। लेकिन बाइबल सदियों पहले बता दिया कि आकाश की तारे अनगिनत है। आपको मालूम है कि सबसे पहले किसने बताया था ये, या कहां बताया गया? हाँ, अब्राहम से जब संतानों की वायदा किया था परमेश्वर ने, उत्पत्ति 12वां अध्याय में, या उत्पत्ति आगे चलकर 14वीं अध्याय में, 17वीं अध्याय में, सब तो इब्राहिम से परमेश्वर वायदा करते समय में उन्हें बताया कि तुम्हारे संतान आकाश के ताराओं के समान होंगे और समुद्र की किनकों के समान होंगे, अनगिनत होंगे। तो अब्राहम को यह बात बताया था आज से लगभग 4000 साल पहले। इब्राहिम का समय था प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 2000 साल पहले। तो यीशु मसीह के जन्म से पहले करीब 2000, उसके बाद करीब जो 2000, इसलिए लगभग 4000 साल पहले बाइबल ये बात घोषणा कर दी थी कि आकाश में तारे अनगिनत हैं, अनगिनत हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग पहले बस ताराओं की देते थे गिनती देते थे। शुरू में ऐसे ही था, 100 150, फिर चलते चलते में बताने लगे लगभग 1200 के आसपास है तारे। लेकिन उस विज्ञान को देखकर बाइबल हंसती थी, क्योंकि सृजनहारा परमेश्वर ने बोला है ताराएं अनगिनत हैं। लेकिन अब विज्ञान इस बात को मान लिया कि अनगिनत ताराएं हैं, और ऐसे बड़े बड़े सूरज है जिसकी ज्योति अभी तक धरती पर नहीं पहुंची। हमारे जो सूरज है वो बहुत छोटा है। उन सारे सूरजों में या तारों में हमारे सूरज भी एक तारा है, तो उन तारों में हमारी सूरज बहुत ही छोटा है। लेकिन इतने बड़े बड़े अभी जो सूरज है उसकी 9 10 गुना बड़े बड़े सूरज और है जिसकी ज्योति अभी तक धरती पर नहीं पहुंची। तो इन सारे बातों में विज्ञान बाइबल के पीछे पीछे हैं, ना ही बाइबल विज्ञान के पीछे पीछे। और सांप जो है जानवर है या और कुछ है? अभी तो रेंगने वाले जंतुओं में शामिल है सांप। लेकिन बाइबल उत्पत्ति 3रा अध्याय शुरुआती वचनों में बताता है कि सांप वनेलू पशु था, जंगली जानवर था। सांप वनेलू पशु।
उसे पशु मानने के लिए हम लोगों को भी दिक्कत होगा। लेकिन मैंने 2003 2004 के आसपास उत्तर प्रदेश के झांसी क्षेत्र में ऊपर इलाके में दैनिक भास्कर करके एक अखबार है रोजाना, उसमें हफ्ते में एक दिन वैज्ञानिक बातों के बारे में लेख आते थे। एक दिन मैंने उसमें पढ़ा कि वैज्ञानिकों के मानना है कि सांप पहले 4 पैर वाला पशु था, और उनकी कहने के हिसाब से ये परिणमित होकर इवोल्यूशन, परिणाम परिणाम होते 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 उनको उनकी पैर की जरूरत नहीं पड़ा, तो वो घिस घिस करके नष्ट हो गया, वो रेंगने लगा। वैज्ञानिक परिभाषा वो है। क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने सांप के ऊपर जांच पड़ताल किया तो उसकी पेट के बल 4 ऐसा निशान उन्हें देखने को मिला, जिनके बारे में उनकी मानना है कि ये पहले 4 पैरों पर चलने वाली पशु थी और बाद में इस तरह बना। वो वैज्ञानिक चीजों से हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि बाइबल साफ साफ बता दिया कि सांप एक जंगली पशु था। अभी कुछ लोग सोचते हैं ये डायनासोर वगैरह के बारे में, उन सब के बारे में बाइबल में तो नहीं लिखा है, और अभी है भी नहीं। लेकिन हजारों शायद लाखों साल पुराने उनकी हड्डी फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं। तो ये सब कैसे हो सकता है, तो बाइबल फिर गलत हो सकता है, ये मानते हैं। लेकिन नहीं, कितने भी करोड़ों साल पुराने भी फॉसिल्स मिले, हड्डी ढांचा मिले डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवरों का, तो भी बाइबल के लिए कोई खतरा नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति में बताया गया 6 दिन की सृष्टि करने से पहले ये धरती आबादी या आबाद थी, पृथ्वी आबाद थी। उस समय क्या क्या इस जगत में थे, पृथ्वी पे था, कुछ नहीं मालूम। उस पृथ्वी के बारे में है उत्पत्ति 1:2 में जो लिखा है कि पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ी थी। परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, उसके बाद उस समय धरती पर परमेश्वर ने रखा किसी सृष्टि, वो कौन सा है क्या है हमें नहीं मालूम, बाइबल नहीं बताती है। उसके पाप के कारण परमेश्वर ने उस जगत की नाश किया, उस जगत की नाश किया। दूसरा पतरस 3:5 को पढ़ें। दूसरा पतरस 3:5। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के आगे, कारण उस युग का जगत जल में जल में डूबकर नष्ट हो गया। उस युग के जगत
जल में डूब के नष्ट हो गया। ये किस जमाने के बारे में है? नोहा हम्म? के नोहा के जब नोहा नोहा के जमाने में। नहीं, नूह के समय के बारे में नहीं है। नोह हम के लोग ऊपर। अक्सर यही सोचते हैं ये, क्योंकि नूह के समय में उस युग नष्ट नहीं हुआ, या उस युग धरती नष्ट नहीं हुआ। नष्ट हुआ धरती? नहीं। नहीं। कोई भी सृष्टि नष्ट नहीं हुए। मतलब नूह की समय का प्रलय के बाद क्या परमेश्वर को एक नई सृष्टि बनानी पड़ी? नहीं। क्यों नहीं। नहीं हाँ, नहीं बनाना पड़ा। क्यों नहीं बनाना पड़ा? क्योंकि उस जल प्रलय के द्वारा सृष्टि नाश नहीं हुई थी। मनुष्य पूरे मिट गए थे? नहीं। नहीं। नूह और परिवार बचे थे, इसलिए परमेश्वर को नई सृष्टि बनाना नहीं पड़ा। किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, रेंगने वाली कोई जंतु, कोई पेड़ पौधे, कुछ भी पूरा पूरा नष्ट नहीं हुए। इसलिए परमेश्वर को नई सृष्टि करने की जरूरत नहीं पड़ा। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नूह की समय का दुनिया जल प्रलय के द्वारा नष्ट हो गया था। नहीं हुआ था। फिर ये दुनिया कौन सी जगत है जो जल से नाश किया गया? ये है मैंने अभी जो कहा, उत्पत्ति एक के एक में परमेश्वर ने बनाया हुआ जगत, उसको बोलते हैं प्री एडमिक अर्थ। आदम से पहले वाला भूमि, आदम से पहले वाला पृथ्वी, जिसमें मनुष्य नहीं और किसी सृष्टि को परमेश्वर ने रखा था। हो सकता है एक प्रकार के स्वर्गदूत ही थे, धरती पर रहने वाले, जिन्होंने पाप किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने सारे जगत को सत्यानाश की। सारी जगत को, उस जगत की कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए हम उत्पत्ति दो के दो और उत्पत्ति एक के दो और तीन में पढ़ते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी हाँ सुनसान और बेडौल पड़ी थी, और गहरे जल पर अंधेरा था। गहरे जल पर अंधियारा था, और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। मंडलाता था। देखा कैसे आया उस धरती पे पानी? वो है पतरस ने जो बताया, जल प्रलय से उस युग की जगत को परमेश्वर ने नाश किया। तो उस युग की जगत में डायनासोर जैसे बहुत, शायद उससे भी बड़े बड़े जानवर थे, जिनकी फौसले, जिनके ढांचे, हड्डी अभी जो मिलते हैं, जिसके लिए वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि हजारों, शायद लाखों या करोड़ों साल पुरानी है। जाने दो, हमें उसके लिए कोई खतरा नहीं है बाइबल में। हमारे गांव में जहां हम लोग रहते थे,
वो चावल की खेतों के पास में रहते थे हम लोग। तो चावल की खेत हमारे वहां पर उस इलाके में साल में एक ही खेती होती थी। अभी ये गर्मी के समय में कटनी होते हैं। हम बच्चे लोग फरवरी मार्च में स्कूल की परीक्षा सब होने के बाद तब तक कटनी हो जाती थी। मार्च, फिर अप्रैल मई समयों में हम सब तो पूरे पूरे उन खेतों में ही खेलते कूदते जानवर चराते रहते थे। तो वहां पर बारिश शुरू होने के बाद जून पहली तारीख से ही बारिश शुरू हो जाती है। वहां पर ऐसे कुछ लोग आते थे जिनके पास में बहुत लंबा नोकीला सरिये होते थे लोहे की। वो सरिये से ये चावल की जो गीली मिट्टी रहती है वहां पर वे लोग नीचे को ये सरिया डालते थे। कई फुट नीचे तक चली जाती थी वो। तो वो जाते समय उन लोगों को मालूम होता था कि उसके नीचे कुछ है कि नहीं। तो कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े लकड़ियां मिलती थी, 5 फुट 6 फुट नीचे। वे लोग फिर उसको खोद करके निकालते थे। वहां कैसे आए? ऐसे कई सारे चीजें अभी भी कहीं कहीं से मिल जाते हैं। कहीं लकड़ी है, कहीं सोना चांदी है, ये सारी चीजें। तो कहीं इस तरह और भी नीचे जाओगे तो इस तरह बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां, इंसानों की हड्डियां सब मिल सकते हैं। तो इनमें से कुछ है उस जमाने के हैं जो उत्पत्ति एक का दो और एक और दो के बीच में जो पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ने के समय का। कहने का मतलब ये कुछ भी वैज्ञानिक बातें हमारे बाइबल के लिए खतरा नहीं है। बाइबल ये सारी बातें हजारों साल पहले ही हमें बता चुके हैं। बाइबल में हमने किसी भी प्रकार की फेरबदल कभी नहीं किया। लेकिन विज्ञान में फेरबदल होता रहता है। विज्ञान अभी कुछ बोलती है, कुछ दिन के बाद और कुछ। वो बदलते रहते हैं। नई कोई बात उनको समझ में आ जाता है, उनकी मानना, सबूत भी नहीं, उनकी मानना बदल जाते हैं। लेकिन पिछले 3500 वर्ष से ज्यादा हो गया, 3500 सालों से भी अधिक हो गया इस बाइबल की। कुछ भी हमको बदलना नहीं पड़ा है। विज्ञान चाहे कितने भी बढ़े, बाइबल में कोई फर्क नहीं ला सकती। लेकिन विज्ञान बदलती रहती है, बाइबल नहीं। इस तरह बहुत सारे सबूत है विज्ञान से जो हमें मिलता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। दूसरी एक बात है, समुद्र में गड्ढे, पहाड़ और पर्वत वगैरह होता है समुद्र में। हमको शायद लगता होगा कि कोई हमारी सड़कों से जाएंगे तो गट्टर, गट्टर का मतलब यह है कि गड्ढे, दूसरा वाला गट्टर नहीं, हिंदी वाला गट्टर नहीं, अंग्रेजी वाला गट्टर, गड्ढे, गाड़ियां
गड्ढे में पड़ते हैं, कहीं नीचे, कहीं ऊंचा, कहीं ऊबड़ खाबड़, कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं तराई। ये सारी बातें समुद्र की भी अंदर है, समुद्र में भी है। इसीलिए है मीका नबी ने कहा कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्या करता है? समुद्र के क्षमा करता है। क्षमा करता है। कैसे क्षमा करता? उसके लिए एक दृष्टांत वहां पर दिया है। समुद्र की गहराई में डाल देता हाँ, है। समुद्र की ये गहराई में डाल देता है। मतलब समुद्र में ऐसे ऊंचे नीचे स्थान होते हैं, समुद्र में भी बड़े ऊंचे नीचे स्थान होते हैं। तो बहुत ही गहरे जगह समुद्र में होती है। योना नबी भी उसकी बारे में बताता है, अपना अनुभव बताते समय। योना 2:6 में योना इस बात को बताता है। 2:6 योना। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। योना को इसलिए कहते हैं, इट वॉज द फर्स्ट सबमरीन ट्रिप ऑफ ए मैन। समुद्र की गहराई में आजकल तो बहुत लोग यात्रा करते हैं। आप भी अगर ट्रेनिंग ले लोगे तो जा सकते हैं। विशेष प्रकार की कपड़ा और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की टंकी, ये सब लेकर के आप समुद्र के नीचे मछलियों के साथ में जा सकते हैं। आप शायद टीवी में नेशनल जियोग्राफिकल चैनल और डिस्कवरी चैनल ऐसे चीजों में देखते भी होंगे। ऐसे कुछ समुद्र के नीचे गए हुए वैज्ञानिक लोगों को मछलियों ने मारे मारे भी हैं, ऐसे भी हुआ है। तो उस प्रकार समुद्र की गहराई में जाकर पढ़ाई करने वाले वैज्ञानिक लोग हैं, पाठक लोग हैं। उसमें से सबसे पहला सबमरीन ट्रिप, समुद्र के अंदर उस तरह गया हुआ पहला व्यक्ति है ये जो, हाँ, योना नबी। ये योना नबी ऐसा पहला व्यक्ति है जो समुद्र की गहराई में गया था। तो वो योना अपने बारे में जो बताया दूसरे अध्याय की उस 6 पद में, कि समुद्र की गहराई में वो पहाड़ों के ऊपर, मतलब समुद्र के अंदर पहाड़ें और पहाड़ियों के बारे में वहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और दूसरा सामुएल 22:16 भी पढ़ लीजिए। दूसरा सामुएल 22:16। नहीं मिला किसी को? तब समुद्र की था दिखाई देने लगी। समुद्र के तब समुद्र की था दिखाई देने लगी और जगत की दाऊद नेवें खुल गई। दाऊद समुद्र की उस भाग के बारे में बताया है। तो देखो, इस तरह
बाइबल के अंदर वैज्ञानिक इन चीजों के बारे में है। उसमें हम देख रहे थे समुद्र के अंदर के बारे में, समुद्र के अंदर पाए जाने वाली चीजों के बारे में यह हम पर बताया। गहराई, ऊंचाई, पहाड़, पहाड़ियां, और ये जो बताया है ना समुद्र की, दाऊद ने जो कहा है वो है, समुद्र की था दिखाई देते। हाँ, क्या होता है वो? उसका क्या मतलब है? बहुत अधिक गहराई। तह मतलब उसका तह। तह, ठीक है। हम्म। तो ये जो है समुद्र में जहाजों को जाने की जो रास्ताएं होती हैं उसके बारे में है। मेरे पास में जो हिंदी बाइबल है उसमें लिखा है, सागर के जल मार्ग दिखाई देने लगे, याहुवे की प्रताड़ना से, नथनों से, उनके सांस के झोंके से सागर के जल मार्ग दिखाई देने लगे, संसार की नींवें खुल गई। हमारे रोड में, सड़क में, जैसे सड़क मार्ग बोलते हैं वैसे समुद्र मार्ग के लिए बोलते हैं। ये आपके पुराने में था लिखा ना, था। तो थाह का ये मतलब है कि बिल्कुल गहराई, इसीलिए अथाह कुंड करके बताया है, जिसकी थाह नहीं है। लेकिन उसका सही मतलब यह है कि समुद्र के अंदर भी जहाजों को जाने की रास्ता है। अभी आप सुन रहे होंगे ईरान अमेरिका के लड़ाई में हमें गैस कम मिल रहा है, और डीजल पेट्रोल के बारे में बड़ा खतरा है। क्यों? कारण क्या है? समुद्र में जहाजों के जाने आने का एक मुख्य रास्ता है होर्मुस, समुद्र का वो जो इलाका ईरान ने बंद करके रखा है कि जहाजों को जाने आने को नहीं दे रहे हैं। कल परसों हमारे भारत के जहाज के खिलाफ में भी उन लोगों ने गोलीमारी किए थे। तो उस प्रकार जैसे हमारे सड़क की मार्ग है वैसे समुद्र में जहाजों के लिए रास्ता है। हम ये सोचते हैं कि किधर से भी जा सकते, नहीं जा सकते किधर से भी जहाज, उसके लिए रास्ता है। हवाई जहाज, ये जो खुला पड़ा आसमान, इसलिए जहाज कहीं से भी हम नहीं उड़ा सकते। हवाई जहाज को भी उड़ने की रास्ता है, उसी रास्ते से ही जा सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़े खतरे हैं। समुद्र में भी हर जगह से नहीं जा सकती। जैसे अभी बताया कि समुद्र की कहीं कहीं बड़े गहरे स्थान हैं जहां निचले निचले स्थानों में भवंडर चलती हैं, उसके ऊपर से जहाजें जाएं तो बिल्कुल वो भवंडर जहाज को नीचे खींच लेगी। आपको शायद मालूम हो कि ऐसी जगह हैं समुद्र में, बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं, बरमूडा जो पहनने वाले बरमूडा ना, वही
बात बोलते हैं, बरमोडा ट्रायंगल बोलते हैं, उसकी आसमान के ऊपर से भी जाने वाली जहाज को समुद्र में खींच करके गिरा देंगे। इसीलिए आसमां खुला है करके कहीं से भी पक्षी उड़ने जैसे जहाज नहीं उड़ा सकते, वैसे ही समुद्र में। लेकिन समुद्र में ऐसे कोई जहाज की रास्ता है करके, जलमार्ग, जलमार्ग है करके शायद हमको भी नहीं मालूम थे, है ना, वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम था पहले। लेकिन देखो, दाऊद हमारे प्रभु यीशु मसीह की जन्म से लगभग 1000 साल पहले लिख दिया ये चीज। मतलब आज से करीब करीब 3000 वर्ष पहले, 3000 साल पहले दाऊद ने कहा। शायद दाऊद है सबसे पहले इस प्रकार की जलमार्ग के बारे में बताया। कैसे? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वचन को जब लिखा, ये सारे वैज्ञानिक बातें भी उसमें उल्लेखित हुआ। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये सारे वैज्ञानिक बातें इस तरह बाइबल के अंदर लिखा है। इस तरह मनुष्य के शरीर के बारे में, नस नाड़ियों के बारे में, बच्चे पैदा होने के बारे में, सब बातें, वैज्ञानिक चीजें बाइबल के अंदर है। शायद हमें समझने और विश्वास करने के लिए इतना काफी समझता हूं। इतने में कोई शक हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं तो फिर हम अगली सबूत की ओर जाएंगे। वो है the next supernatural element of the proof that the Bible is the inspired word of God. It is its prophetical accuracy. Its prophetical accuracy. बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर की वचन है, उसका अगला प्रमाण है बाइबल की भविष्यद्वाणियों का प्रमाण। भविष्यद्वाणियों का प्रमाण, नबूबती सबूत। नबूबती सबूत या भविष्यद्वाणियों का प्रमाण। यशाया 41 का 22 और 23 को पढ़ें। यशाया 41, 22, 23। जल्दी कोई पढ़ें, कोई भी। वे उन्हें वे उन्हें देकर हमको बताए कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में हम उन्हें भविष्य में सुशील, उनका क्या। सुशील पढ़ो, आवाज नहीं आ रहा बेटा। वे उन्हें देखकर देखकर इधर पास में आकर पढ़ो। वे उन्हें देखकर हमको बताए कि भविष्य में क्या होगा। पूर्वकाल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो,
भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। पराये देवी देवताओं के पीछे इस्राएल जब चलने लगे तो भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर बताने लगे। ये किससे बताए हुए बात है? ये अन्य देवी देवताओं से बताए हुए बात है। परमेश्वर कह रहा है तुम जरा बता भविष्य में क्या होगा, पूर्व काल में क्या क्या था, ताकि हम विश्वास करें कि तुम ईश्वर हो। मतलब सच्चा परमेश्वर के प्रमाणों में से एक है सच्चे भविष्यद्वाणियां। सच्चे परमेश्वर के सच्चाई के बारे में प्रमाण है सच्ची भविष्यद्वाणियां। तो सच्चे भविष्यद्वाणियों को देख करके या सुन करके बता सकते हैं कि ईश्वर सच्चा या नहीं। तो बाइबल के अंदर इतने सारे भविष्यद्वाणियां हैं जो सच साबित हुई है। शायद आपने सुना हो इंग्लैंड की रानी ने एक बार एक सुसमाचार प्रचारक को चुनौती दिया एक भरे भरे सभा में कि वो इंग्लैंड की रानी तो थी मगर वो परमेश्वर पर और बाइबल पर ईमान नहीं रखती थी। इसीलिए वो मसीही प्रचारक को ठट्टे में उड़ाकर रानी ने कही, अगर तुम एक शब्द में परमेश्वर सच्चा है, तुम जो बाइबल पर विश्वास करते वो बाइबल सच्चा है, साबित करोगे तो भला है। कितने बातों में एक शब्द, मतलब कितने घंटे बोलना होगा? हम्म? एक ही शब्द, एक वाक्य भी नहीं बोलना है, एक शब्द। सब लोग दंग रह गए, लेकिन ये प्रचारक खुशी खुशी रानी की चुनौती को स्वीकार कर लिया। खचाखच भरे सभा में प्रचारक खड़ा हुआ, एक ही शब्द बोलना है। उन्होंने बोला यहूदी, एक ही शब्द यहूदी। बैठ गया। रानी को कुछ भी समझ में नहीं आया, ना उधर बैठे हुए लोगों को। तो प्रचारक से पूछा गया कि क्यों, क्या बात है भाई? परमेश्वर सच्चा है, बाइबल सच्चा है, प्रमाणित करने के लिए एक ही शब्द बोलने को कहा, तुमने यहूदी बोल के बैठ गया, क्या उसका मतलब? प्रचारक ने बोला ऐसा है तो मुझे फिर विवरण करना पड़ेगा। बोला हाँ, समझाओ तो। प्रचारक खड़ा होकर के लंबा चौड़ा नहीं लिया,
उनने कहा कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर इस्राएली या यहूदियों के बारे में परमेश्वर ने जो कहा है उन्हीं बातों को आप इतिहास के साथ में तुलना कर लोगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि परमेश्वर सच्चा है। क्योंकि बाकी सबके बारे में जो है छोड़ दो आप, लेकिन इस्राएल या यहूदी के बारे में परमेश्वर ने बाइबल में जो बोला था वो सब कुछ शब्द शब्द ठीक सच साबित होता जा रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, बाकी सबको अभी हाँ हाँ, ठीक है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो सब जो है, हाँ पास्टर जी। जी, और इसराइली वो परमेश्वर के जन थे, इसलिए बाइबल में उनके बारे में लिखा है, ऐसा है ना? परमेश्वर के जन बाद में बने हैं वे, केवल इसराइलियों के ही बारे में नहीं, हमारे भारत के बारे में और ये पूर्वी देशों के बारे में, रशिया यानी रूस के बारे में, अफ्रीकन देशों के बारे में, ये भी सब लिखा है। इश्माएली लोग, इश्माएली के मतलब अभी के जो मुसलमान हैं, मैंने पूरा विश्व के बारे में लिखा है। पूरे विश्व के बारे में ऐसे भी नहीं कि आम तौर पर कुछ लिखा हो, खास खास तौर पर के लिखा है, खास खास। वही बात है, हमको बाइबल जो पढ़ना है, इतिहास पढ़ना, समाचार सुन लेना, घर में टीवी हो या मोबाइल फोन भी हो तो समाचार सुन लेना, बाइबल पढ़ना, समाचार सुनना, बाइबल पढ़ना, अखबार पढ़ना, दोनों की तुलना करना, तो आपको मालूम हो जाएगा बाइबल की बातें सच हो रही है। तो एक जनजाति की तौर पर सबसे ज्यादा बाइबल में जो बताया गया वो इसराइल के बारे में है। तो उनके अलावा भी बहुत से और लोगों के बारे में, देशवासियों के बारे में सब बाइबल में बताया है, लेकिन सबसे ज्यादा इसराइलियों के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हीं को अपना होकर के चुना था। उनकी द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में लाया था। कुछ दृष्टांत मैं आपको देता हूं, बहुत सारे हैं लेकिन सब कुछ बताना नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको मालूम होंगे इसराइलियों के बारे में कहाँ लिखा है? याकूब के बारे में बोला है, इसराइली। नहीं नहीं, सबसे पहले इसराइली जातियों के बारे में। हाँ, नाम जो डाला था वो याकूब के लिए था। इसराइली जातियों के बारे में सबसे पहले हम कहाँ पाते हैं? निर्गमन में। निर्गमन में नहीं।
सबसे पहला जो भविष्यवाणी इस्राएल के बारे में है वो है उत्पत्ति 9 अध्याय में। 9 का 25, 26 और 27 को पढ़िए। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए, और वह शेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के बाद नूह की 3 बच्चों के बारे में परमेश्वर नूह की द्वारा कहलवाया हुआ बात है। नूह की कौन सा बेटे का वंश में आता है इस्राएल? 3 बेटे थे, शेम, हाम, यापेत। इनमें से कौन सा पुत्र के वंश में है इस्राएल? कौन सा है? आम। नहीं, हाम के वंश में कनान के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं। उनको श्राप दिया है यहां पर, आप ही ने तो पढ़ा था। हम्म? एपे थे एपे। नहीं, अभी तो फिर एक ही बचा है। सेम। सेम। अभी तो फिर शेम ही बचा है। शेम, हाम, यापे 3 बेटे थे। उनमें हाम को है नूह ने श्राप दिया। इस्राएल अभी जहां है वहां पहले जो मूल निवासी थे वो हाम के वंश के लोग थे। अभी ये 9 अध्याय 10 अध्याय पढ़ के आप देख लेना बाद में, तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये जो कनान देश करके नाम आया वो भी हाम का बेटा का नाम है कनान। ये दोनों अध्याय आप पढ़ लेना, इन बातों को समझ में रखते हुए 8:30 के बाद ही पढ़ लेना, ठीक है? अभी मत पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हाम के वंश के लोग थे कनान के मूलवासी। उनको नूह ने श्राप दिया था। वो श्राप में ये बात बताया है कि 26वें वचन में लिखा है, शेम का परमेश्वर स्तुत्य है और हाम जो है शेम का दास बनेगा। ठीक वैसे ही वहां पर हुआ। शेम का वंश में 11 का 10वां वचन, सेम की वंशावली, जोर से सेम की वंशावली यह है। ऊपर करके, ऊपर करके। हाँ, सेम की वंशावली यह है। शेम का वंशावली, वंशावली ये है। बस आपको 10 अध्याय का 2रा वचन में यापेत का वंशावली मिलेगा। उत्पत्ति 10 का 2 में। 10 का 6 में हाम का वंशावली मिलेगा। तो 10 का 6 में और 7 में लिखा है, 6 को पढ़िए। हाम के पुत्र कूश, कूश, मिस्र, मिस्र, पूत पूत, और कनान। कनान। देखा, कनान। तो वो कनान के संतान जाकर के जहां बसे वो कनान देश हो गया। उसी को परमेश्वर ने
शेम की वंशज इब्राहिम और उनके संतानों को दे दिया। अभी देखो 11 का 10 में हमने देखा शेम का वंशावली, ठीक है ना, शेम का वंशावली। उसी में जब आता है तो 26 को पढ़ें, 10 का 26, 11 का 26, सॉरी 11 का 26। जब तक तेरा 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। देखा, शेम की वंश में है ये जो 13, हमारे 12-13 वाले बात नहीं, ठीक है, 13 एक नाम है, वो उनकी बेटे का नाम है अब्राम। बाद में अब्राम का नाम अब्राहम कर दिया, इब्राहिम। वो इब्राहिम के वंश में इसराइल आता है। तो इसराइलियों के बारे में सबसे पहला नबूवत है 9 अध्याय 26वां वचन में। उसके बाद सीधे सीधे हम जब 12वां अध्याय में पहुंचते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया हुआ वायदे दे सकते हैं, या इसराइलियों के बारे में भविष्यवाणियां। देखिए 12 का 1 से 3 तक की वचनों में परमेश्वर इब्राहिम को बताया था कि इसराइल एक बड़ी जाति हो जाएगी। हुआ कि नहीं? हो गया। हो गया। अभी तो हमारे सामने है ना, अखबार में, टीवी में सबसे ज्यादा अभी शायद जो नाम आता है वो इसराइल का नाम है। कितने समयों से इसराइल सबसे लड़ रहे हैं, इसराइल अभी भी है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के संतान है इसराइल, ठीक है ना। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश में आता है इसराइल। उनको बहुत ज्यादा बढ़ाने के बारे में परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो है उत्पत्ति 12 का 1 से 3 तक। वो पूरा हो गया है, होते हुए हमें नजर आ रहा है। और दूसरी बात, यहूदा की गोत्र से राजाएं आएंगे करके प्रभु ने बताया। यहूदा की गोत्र से राजाएं आएंगे। उत्पत्ति 39 का 10वां आयत, 39 नहीं, 49, उत्पत्ति 49 का 10। जब तक शीलो न आए, तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। और यहूदा राज्य की, के बस बस, यहूदा की गोत्र से राजा निकलेगा। विशेषकर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, वो पूरा हुआ कि नहीं? अब पूरा हो गया। अगला भविष्यवाणी, अभी 2-4 ही में बता करके आगे बढ़ूंगा। उत्पत्ति 15 का 13, उत्पत्ति 15 का 13। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, उस समय उनका एक भी बेटा इसहाक भी पैदा नहीं हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा, इसराइली
पराये देश में कितने साल गुलामी में रहेंगे? 400 साल। 400 साल। हुआ कि नहीं? 400 साल इसराइल मिस्र देश में गुलामी में रहे या नहीं है। रहे? ठीक है ना? तो इस प्रकार बहुत सारे बहुत सारे वायदे, बहुत सारे वायदे। तो प्रॉफेटिकली, भविष्यवाणी के तौर पर बाइबल सच निकला। इसराइलियों के बारे में ही हमने अभी देखा। आपको मालूम है हमारे कलीसिया के बच्चे लोग नहीं बोलना, क्योंकि मैंने हमारे कलीसिया में कई बार ये बात बताया है। बाइबल का सबसे पहला भविष्यवाणी क्या है? बाइबल की सबसे पहला भविष्यवाणी हम्म उत्पत्ति वो 3 का 15। यीशु मसीह के बाद। हाँ, यीशु मसीह के बारे में है। हाँ जोएल, उत्पत्ति 3 का 15 है। सबसे बड़ा और सबसे पहला वायदा मसीह के बारे में है। उत्पत्ति 3 का 15, स्त्री के संतान। यीशु मसीह के लिए वहां दिया नाम है स्त्री के संतान, सीड ऑफ द वुमन। बिल्कुल वह ऐसे ही ठीक हुआ। गलातियों 4 के 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कुंवारी से यानी स्त्री से जन्मा हुआ होकर जगत में आया। यशायाह 7 अध्याय में बताया, 7 का 14वीं आयत में, कुंवारी गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी। तो बाइबल के सबसे पहला और सबसे बड़ा वायदा मसीह के बारे में है। भविष्यवाणी जो हुआ है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। प्रभु यीशु मसीह की जन्म के बारे में, जीवन के बारे में, यीशु मसीह की जन्म कहां होगा, कैसे होगा, किस परिवार में होगा, ठीक है, उस समय क्या क्या घटेगी, उसकी जीवनी कैसे होगी, सेवकाई कैसा होगा, लोग मसीह से कैसे बर्ताव करेंगे, और मसीह की मृत्यु कैसे होगा, कहां होगा, मृत्यु में क्या होगा, ठीक है, यीशु मसीह की मां को क्या लगेगा, ये सारे की सारी बातें बाइबल में, पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी के तौर पर बताया गया है। ये सब पूरा हुआ या नहीं हुआ? हो गया। हालेलुया। आप बाद में पढ़ के देख लेना, भजन संहिता 22, वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में इतना शानदार बताया।
मसीह की मृत्यु क्रूस पर लटकाए जाने से होगा, हाथ पैर छिद जाएगा, हड्डी हड्डी से जो जोड़ टूट जा छूट जाएगी, हड्डी कुछ भी टूट नहीं जाएगा। मसीह की कपड़े कैसा होगा, कैसा करेंगे, पीने के लिए क्या मिलेगा, वो ये सारी की सारी बातें मसीही की मृत्यु, मसीही के दुख, मसीही के दफन, मसीह के जी उठना, मसीह के महिमा पाना, वापस आना, ये सारे की सारी बातें बाइबल में भविष्यवाणी के तौर पर है। ये सब अगर पढ़ोगे तो हमें आंख बंद करके बोलने को मिलेगा कि बाइबल पवित्र शास्त्र क्या है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया परमेश्वर की वचन है। और भी बहुत सारे चीजें इस्राएलियों के साथ अन्य जातियों के लड़ाई, अभी हमारे घरों में रखे गए टीवी, इंटरनेट, ठीक है, और अभी हमारे देश में नोटबंदी होने के बाद में तो ज्यादातर सब डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगा। अभी हम लोग ऑटो रिक्शा में भी जाते हैं, हम लोग अगर 100 रुपये का 200 रुपये का नोट दे दे तो ऑटो वाला बोलते हैं आप गूगल पे कर लो ना, चिल्लर नहीं है हमारे पास। अभी भिखारी लोग भी पैसा नहीं लेते हैं, बारकोड लेकर के घूमते हैं, बोलते हैं हम लोग अक्सर भिखारियों से बचने के लिए बोलते रहे चिल्लर नहीं है। अभी चिल्लर नहीं है बोलेंगे तो भिखारी अपना स्वाइपिंग मशीन ले लेते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं, हाँ, उनका डिजिटल अकाउंट के लिए वे लोग बारकोड दिखा देते हैं, इसमें इसमें मारो साहब बोलते हैं। ये सारी बातें बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार है। अभी सब कुछ कंप्यूटरीकृत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, एआई, सब रोबोट है। मुझे दिन में 2-4 बार कम से कम फोन आता है, हेलो, मेरा नाम ले लेता है, हेलो वर्गीज, मैं प्रिया बोल रही हूं। उस तरफ में कोई स्त्री नहीं है, कंप्यूटर है। कभी दूसरा एक नाम की आती है, कंप्यूटर है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारी बातें प्रभु की वचन के अंदर भविष्यवाणी के तौर पर बताया है, तो उन भविष्यवाणियों के अनुसार अभी सारी बातें हो रहे हैं, घट रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि पवित्र शास्त्र, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। उसके लिए अगला प्रमाण है भविष्यवाणियों की पूर्तिकरण या सटीकता। दुनिया में और कोई भी ऐसी किताब नहीं है, ऐसे कोई भी लेख नहीं है जो भविष्यवाणियां इस तरह
करके रखी है। मैं तो बाइबल को नकार देता, यीशु मसीह को छोड़ देता, पक्का। लेकिन ऐसा विचार मेरे मन में आता है, ऐसा विचार आता मेरे मन में कि क्या यह सच है? बहुत सारे धर्म इस दुनिया में हैं, उन धर्मों में से एक तो नहीं है मसीहियत। बहुत सारे शास्त्र है, सही, बहुत सारे किताबें हैं दुनिया में, क्या उनमें से एक तो नहीं है बाइबल? मैं आलोचनात्मक तरीके से सोचता हूं, अगर सब धर्मों के जैसे मसीहियत भी है, दुनिया की सारे किताबों की जैसे बाइबल भी हो, तो मुझे ये सारी चीजें ऐसे करने की क्या जरूरत है? क्या फायदा है उसमें? मैं नहीं चाहता कि इस इशू के पीछे, इस बाइबल के पीछे मैं चलूं। लेकिन उस समय सीधे सीधे मेरा मन आलोचनात्मक तरीके से क्रिटिकली चला जाता है बाइबल के इन सारे सबूतों पर, कि इन सारे रीति में केवल और केवल बाइबल ही सच है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। इसीलिए प्यारों, बेधड़क हम विश्वास करें कि बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर की वचन है। तो प्यारो, उस पर हमारे विश्वास को और भी हम गहरा करें, और भी हम पक्का करें। परमेश्वर की वचन, प्रभु ने इतना बड़ा वचन आशीष हमें दी है, हमें डगमगाना नहीं। बाइबल एकदम सच है। ये सारी सबूत और भी है, अगला वाला अभी शुरू करें तो समाप्त नहीं होगा, इसलिए मैं यहां पर समाप्त करना चाहूंगा। इतने में अगर कोई शंका हो, शक हो, आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं कुछ, तो आइए अपने आप को समर्पण करते हुए और भी ईमानदारी के साथ हमारे प्रभु के पीछा करने के लिए, और भी दिलेरी के साथ बाइबल पढ़ने, बाइबल मनन करने और बाइबल मानने के लिए खुद को समर्पित करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष देवे।